हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड के रसायन विज्ञान का पेपर जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है वो किस प्रकार का होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और 15 मिनट जो शुरू के मिलने वाले हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। अब इसके बाद हम थोड़े नोट के बारे में बात कर लेते हैं जो निर्देश आपको दिए जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं उसके सामने दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समक्ष पद लिखने यानी जो भी कैलकुलेशन वाले आपके प्रश्न हैं उनको सभी पदों को अच्छे से लिखना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखें यानी कि घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, वो देना ज़रूरी है। अब पहले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए होते हैं, उसमें से एक विकल्प सही होता है। सभी प्रश्न जो हैं एक एक नंबर के हैं और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल हो रही है 6, तो बढ़िया बात है। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे का, ख, ग और घ करके 4 प्रश्न दिए गए हैं, सभी 2-2 नंबर के हो जा रहे हैं। और यहाँ पे जो का के हिस्से में देखेंगे तो 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो ऊपर मेन डिटेल दी गई, उसके बाद 2 प्रश्नों को हल करने का कह रहा है। और यहाँ पे 1+1 का मतलब पहले के लिए 1 नंबर, दूसरे के लिए 1 नंबर है। तो इस प्रकार का बहुत बेहतरीन बात की जाती है। तो प्रश्न संख्या 2 खत्म हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कितना प्रश्न भी है, टोटल 4 प्रश्न होते हैं और सभी हैं 2-2 नंबर के और बेहतरीन है। जैसे गा वाला प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और उसके सामने 1+1 लिखा है। इसका मतलब अगर आप एक हल कर देते हैं तो उसके लिए 1 नंबर मिल जाएंगे, दूसरा हल कर देते हैं तो उसके लिए भी 1 नंबर अलग अलग से इसे मिल जाएंगे। और वैसे स्टेप मार्किंग होती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जितने भी स्टेप करेंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। का, ख, ग, घ करके 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, सभी प्रश्न हैं 3-3 नंबर के। और 5वें प्रश्न पे आ जाते हैं। का, ख, ग, घ करके 4 प्रश्न इसमें भी हैं और सभी 4-4 नंबर के हैं। और ये का वाला प्रश्न कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न है तो यहाँ पे 4 नंबर का ये प्रश्न है, आपको पूरा ये ख़त्म करना ही है। ओके, तो ये रहा प्रश्न। 5वां प्रश्न हो जाता है समाप्त, समझ लिया आपने। अब बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न जो है वो का वाले हिस्से में 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। दोनों प्रश्न जो है मतलब एक प्रश्न करना है जो कि 5 नंबर आपको दे करके जाएगा। खा वाले प्रश्न में आते हैं तो इसमें भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा, इन दोनों में से कोई एक करना है। हालांकि क्या होता है जब उसके लिए नीचे दिया गया है पूरे 5 प्रश्न दिए गए तो ये 5-5 नंबर के हैं, एक ही करना है, या तो ये वाला कर लीजिए या तो नीचे वाला कर लीजिए। और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है, ये 5 प्रश्न और इसमें केवल रासायनिक समीकरण ही देना है और कुछ नहीं देना है। 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न 5-5 नंबर का है भैया। ऊपर एक प्रश्न दिया गया है, मतलब का में 2 में से 1 करना है और खा में भी 2 में से 1 करना है, दोनों ही 5-5 नंबर के हो जाते हैं। और यहाँ पे भी देखिए केवल रासायनिक समीकरण देना है, तो ये लंबा सा है, 5 प्रश्न इसमें से हैं। और इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो इतने प्रश्न हैं और काफ़ी अच्छा है पेपर, ये देखने में बहुत शानदार है। सो आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी।